जब आप प्रसूति तंत्र करेंगे, प्रसूति तंत्र का पार्ट बी, तो उसमें पहला चैप्टर है प्रसव विज्ञान। तो प्रसव विज्ञान, प्रसव मतलब होता है लेबर, तो वही मॉडर्न का कोरिलेशन होता है नॉर्मल लेबर से। तो मॉडर्न का क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ऐसे करके आता है, प्रसव विज्ञान या नॉर्मल लेबर को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको फिर दिक्कत होगी अगर आपने मॉडर्न नहीं पढ़ा है तो, या तो नॉर्मल लेबर पूछ लेगा और फिर पता है आपको डिफिनीसन पूछेगा लेबर में और डिलीवरी में डिफरेंस क्या है, कि ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है, फिर नॉर्मल लेबर क्या होता है, फॉल्स पेन, ट्रू पेन क्या होता है, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर क्या होता है। तो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे लेबर और डिलीवरी की डिफिनीसन क्या होती है, ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है, और नॉर्मल लेबर क्या होता है। इतने पॉइंट्स की इसमें बात करेंगे। फॉल्स पेन एंड ट्रू पेन एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, और स्टेजेस ऑफ लेबर एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए आपको लेबर की पहले डिफिनीसन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए लेबर की डिफिनीसन क्या होती है। तो देखिए डिफिनीसन ऑफ लेबर, लेबर मतलब प्रसव होता है, तो प्रसव की परिभाषा क्या होती है, सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट होता है दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन। कहाँ पे होता है, तो जेनाइटल ऑर्गन में होता है। इन एन एफर्ट टू एक्सपेल, क्या करता है, एफर्ट करता है क्या, एक्सपेल करने के लिए क्या करता है, एक्सपेल, तो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वॉम। तो मैं अगर सीधी सिंपल सी भाषा में अगर पूछूं आपसे कि क्या कहना चाहता है, तो आप बोलोगे इसमें क्या चलता है, तो कहोगे सीरीज ऑफ इवेंट चलता है। मैं पूछूं कहाँ चलता है, तो बोलोगे जेनाइटल ऑर्गन में चलता है। मैं पूछूं क्या करता है, तो कहोगे एफर्ट करता है एक्सपेल करने की। क्या एक्सपेल करता है, तो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब फीटस को, ठीक है। कहाँ से करता है, तो कहोगे वॉर्म मतलब गर्भ से करता है। और किसके थ्रू करता है, तो कहोगे थ्रू वेजाइना। और कहाँ पे करता है, तो इन द आउटर वर्ल्ड। तो आपको डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसे पढ़िएगा। मैं पूछूं अगर, ऐसे लिखिएगा आप, सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन, एफल टू एक्सपेल, क्या एक्सपेल, तो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ वॉर्म, किसके थ्रू, थ्रू वेजाइना। कहाँ पे, तो इन द आउटर वर्ल्ड। ये क्या कहलाएगा, तो आपको क्लियर हो गया, ये लेबर की डिफिनीशन है। आप ये जानिए प्री टर्म लेबर क्या होता है। तो प्री टर्म लेबर अगर 37 वीक से पहले हो जाए तो प्री टर्म कहलाएगा। टर्म कब कहलाएगा, 37 to 41 वीक्स के बीच में होगा तो टर्म कहलाएगा टर्म लेबर। और पोस्ट टर्म लेबर कब होगा, तो आप जानते हैं 42 से ज़्यादा वीक पे पोस्ट टर्म होगा। तो हमने जैसा कि लेबर डिफिनीसन समझा, ऐसे ही एक टर्म आता है डिलीवरी। तो आखिर में डिलीवरी और लेबर में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको आज क्लियर हो जाएगा कि जो लेबर है वही सेम डिलीवरी है, बस डिफरेंस क्या है। तो ये भी होता है एक्सपल्सन या एक्सट्रक्शन करता है, किसका, वाइबल प्रोडक्ट का, वाइबल फिटस का। कहाँ, आउट ऑफ द वॉर्म, गर्भ से बाहर, कहाँ पे, तो अपने बाहर। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि देखा है था आपको आउटर वर्ल्ड में, तो यहाँ पे भी आउटर वर्ल्ड में सारी चीज़ें वही होंगी, बस शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। तो मैं अगर पूछूं कि डिलीवरी और लेबर में क्या डिफरेंस होता है, तो कहोगे बस थोड़ा सा डिफरेंस हमको दिख रहा है कि एक्सपल्सन वहाँ भी था यहाँ भी है, वाइवल फीटस वहाँ भी था यहाँ भी है, कहाँ से आ रहा था, तो वॉर्म से आ रहा था वहाँ भी है यहाँ भी। बस डिफरेंस ये आया कि यहाँ नया टर्म हुआ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब खींच के निकालना। तो डिलीवरी जो होती है वो दो टाइप से हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो आप बोलोगे एक नॉर्मल होती है जो वेजाइनल होती है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस हो सकती है, स्वतः होगी, या कोई एडेड कोई भी सहायक चीज़ लेकर भी इस नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दूसरी बात आती है एक एब नॉर्मल डिलीवरी टाइप का, जो कि सीजेरियन सेक्शन से होती है। तो इट टेक प्लेस, इसमें क्या नहीं देखने को मिलता है, लेबर नहीं देखने को मिलता है, विदाउट लेबर होता है। और इलेक्टिव सीएस सेक्शन मतलब सीजेरियन सेक्शन से होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि डिलीवरी कितने टाइप से होती है, तो आप तुरंत बता दोगे डिलीवरी दो टाइप से होती है। मैं पूछूंगा कौन कौन सी होती है, तो आप क्या कहोगे, एक होती है जो नॉर्मल वेजाइनल से होती है, एक होती है एब्डोमिनल से होती है। तो अगर मैं पूछूं कि ये बताइए आप कि जो स्पॉन्टेनियस है वो कैसी है, तो कहोगे स्वतः है एडेड वाली। तो कुछ उसमें सहायक मेडिकेशन यूज़ किया गया होगा।
लेकिन एब्डोमिनल क्या है, तो कहोगे एब्डोमिनल में सबसे अच्छी बात है कि इसमें विदाउट या बिफोर लेबर के ही होती है, मतलब इसमें लेबर नहीं देखने को मिलता है, तो फिर ये सिजेरियन सेक्शन से होगी। तो यहाँ आपने जब देखा बिना लेबर के, तो लेबर में और डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है तो आप समझ गए। वन वर्ड में अगर पूछें तो डिलीवरी एब्डोमिनल भी हो सकती है, लेकिन लेबर एब्डोमिनल नहीं हो सकता। तो आपको दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। जैसा मैंने वहाँ बनाया था वैसा चार्ट मैंने यहाँ बनाया। यहाँ भी एक्सपल्सन हो या एक्सट्रैक्शन हो, किसका हो तो वाइबल फीटस का हो, कहाँ से हो तो आउट ऑफ द वॉर्म हो, कहाँ पर हो तो इन आवर वर्ल्ड। ठीक है, देखो दो टर्म मैंने लिखे हैं, एक लिखा है पार्चुरेंट और एक लिखा है पार्चुरेशन। देखो पार्चुरेशन लिखने का यहाँ एक रीज़न है कि पार्चुरेशन होता है जो प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ है, मतलब जन्म देने का प्रक्रिया जो होता है, तो एक प्रकार से लेबर ही कहना चाहता है, इसकी हिंदी भी लेबर ही होती है। तो लेबर, तो मैं पूछूं अगर आपसे कभी आगे बताऊं पूछूंगा कि लेबर का एक डिफ पर्याय बताया था आपको, सिनोनिम बताया था, वो क्या बताया था, तो आप बताओगे मुझे कि लेबर का आपने जो सिनोनिम बताया था वो क्या था, पार्चुरेशन था। दूसरा जो होता है पार्चुरेंट होता है, पार्चुरेंट मतलब क्या होता है, लेबर इन पेशेंट, मतलब जो पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, लेबर होता है। लेबर मतलब प्रसव वाली चीज़ें होती हैं, प्रसव वाली पीड़ा होती है, प्रसव वाली वेदना होती है, किसके अंदर होती है तो पेशेंट के अंदर, तो क्या कहलाएगा, पार्चुरेंट कहलाएगा। लेकिन जब वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा बर्थ के लिए तो वो पार्चुरेशन कहलाएगा। तो पार्चुरेंट और पार्चुरेशन में पहला डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और दूसरी बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि मैं पूछूं लेबर का सिनोनिम आपको क्या बताया था, तो आप वन वर्ड में बोलोगे पार्चुरेशन बताया था मैंने। ठीक है, जैसा कि हमने लेबर की डिफिनीशन पढ़ी, तो अब एक लेबर से बात आता है एक नॉर्मल लेबर क्या होता है। तो लेबर और नॉर्मल लेबर में क्या फ़र्क होता है, ये भी प्रसव है, तो नॉर्मली प्रसव है, लेकिन इसमें नॉर्मल टर्म लग गया तो क्या बदल जाएगा, और इसके लिए एक टर्म साइंटिफिक यूज़ किया जाता है यूटोसिया। तो ये आप याद कर लेंगे, यूटोसिया करके क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएंगे कि वो नॉर्मल लेबर आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन, मतलब सेम चीज़ें देखो, प्रोसेस भी वहाँ था, एक्सपल्सन भी था, वेजाइना के थ्रू वहाँ भी था, मेच्योर फीटस ठीक है, किस पोजीशन में तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, और फॉलोइंग आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इतना सा फर्क होता है नॉर्मल लेबर में और नॉर्मल लेबर में, नॉर्मल लेबर और लेबर में क्या होता है, तो लेबर पूछा जाए तो आप इतनी बातें लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं करेंगी, लेकिन जब आपको नॉर्मल टर्म लगाना है तो नॉर्मल लेबर तभी कहलाएगा जब बर्थ के बाद उसके साथ साथ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन और अम्बलाइकल कॉर्ड भी बाहर आएगी, तब कहलाएगा नॉर्मल लेबर। तो मैं वन वर्ड में अगर पूछूं डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड नॉर्मल लेबर, तो आप कहोगे लेबर मतलब प्रसव होना, नॉर्मल लेबर मतलब भी सामान्य रूप से प्रसव होना, लेकिन लेबर में बर्थ हुआ बच्चे का, बाकी चीज़ें नहीं आई, लेकिन नहीं आई हैं, आएंगी लेकिन नहीं आई हैं। और नॉर्मल लेबर टर्म लग जाएगा तो तीन चीज़ें तो कंपलसरी आनी चाहिए बाहर, वो क्या है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन और अम्बलाइकल कॉर्ड। तो आपको अच्छे से ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं, देखो जैसे मैंने चार्ट ऊपर वहाँ बना के दिखाया था यहाँ भी बना दिया है। ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है तो कहोगे एक्सपल्सन होता है, किसका एक्सपल्सन होता है तो मैच्योर फीटस का होता है, कहाँ से होता है तो वेजाइना से होता है, किस पोजीशन में प्रेजेंटेशन में होता है कहोगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है। उसके साथ साथ और क्या आएगा तो बोलोगे आफ्टर बर्थ यू एम पी याद कर लोगे, या यू पी एम याद कर लोगे, या एम यू पी याद कर लोगे, जो आपको ठीक लगेगा वो आप याद करेंगे। बट यू फॉर अम्बलाइकल कॉर्ड, एम फॉर मेम्ब्रेन एंड पी फॉर प्लेसेंटा। तो आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि नॉर्मल लेबर में लास्ट में प्लेसेंटा मेम्ब्रेन और अम्बलाइकल कॉर्ड का आना कंपलसरी है। देखो एक टर्म और भी उसमें लिखा हुआ है, विद द कंडीशन ऑफ सन। अब सन की कंडीशन क्या होती है, तो नॉर्मल लेबर में ये स्वतः होना चाहिए अपने आप से, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, और साथ में डिले नहीं होना चाहिए, तभी ये नॉर्मल लेबर कंडीशन होगी। तो तीन कंडीशन और उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। देखो उस पर उसने फुलफ़िल किया है,
प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन प्लस अम्बाइकल कॉर्ड, और साथ में 3 कंडीशन और फुलफिल करेगा नॉर्मल लेबर कहलाने के लिए। वो क्या फुलफिल करेगा तो बोलोगे आप, स्पॉन्टेनियस होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड होगा और नॉट डिलेड होगा। ये कंडीशन होगा तो नॉर्मल लेबर। अच्छा, जैसे नॉर्मल लेबर हमने पढ़ा तो वैसे एब नॉर्मल, तो आगे एब नॉर्मल लग गया, मतलब नॉर्मल के जस्ट अपोजिट। तो इसको क्या कहते हैं तो इसको डिस्टोसिया कहते हैं। जैसे वहाँ डिस्टोसिया आपने याद किया था, ऐसा अब नॉर्मल लेवल के लिए आपने यहाँ डिस्टोसिया याद करना है। तो देखो इसमें क्या होता है, तो नॉर्मल लेबर में अब नॉर्मल करना है, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस कर दो, तो उसमें डेविएशन कर दो, भिन्नता कर दो, कुछ भी भिन्नता कर दो, कोई भी भिन्नता कर दो जिसमें वो डेविएशन हो, घट जाए, बढ़ जाए, बदल जाए, तो क्या कहलाएगा, अब नॉर्मल लेबर कहलाएगा। तो आपको ये टर्म क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कॉसेस ऑफ ऑनसेट। कॉसेस ऑफ ऑनसेट होता है, ऑनसेट मतलब होता है शुरुआत, शुरू किसकी होती है, तो लेबर में क्या कॉस होता है, तो प्रसव पीड़ा होने के क्या कारण होते हैं। तो देखिए इसका नाम जैसा कि है, मैंने आपको एक टर्म याद करवाया था वहाँ पे, मैंने कहा था लेबर का एक पर्याय याद करके चलो, तो आपने याद करके रखा होगा, वो पर्याय था पार्चुरेशन। तो देखो इस लाइन को मैं लिखने का आपको एक तरीका बताऊंगा, कॉसेस ऑफ ऑनसेट को लिखने का तरीका। तो ऐसे आप लिखना है, कॉसेस ऑफ ऑनसेट और लेबर की जगह पार्चुरेशन, लेबर को रिप्लेस करेंगे और पार्चुरेशन लिखेंगे और सबसे आगे लगा देंगे और पॉइंट्स में बना देंगे। तो मैं अगर लेबर को पार्चुरेशन से रिप्लेस कर दूं, 1 पॉइंट दूँ तो आपको दिक्कत, तो यहाँ मैंने पार्चुरेशन को 1 पॉइंट दे दिया। आप कॉसेस को 2 पॉइंट देंगे, ऑफ को 3 पॉइंट देंगे एंड ऑनसेट को 4 पॉइंट देंगे। तो हम पॉइंटिंग कर देते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको कि पार्चुरेशन को 1 पॉइंट, कॉसेस को 2 पॉइंट, ऑफ को 3 पॉइंट एंड ऑनसेट को 4 पॉइंट, इस प्रकार से 4 पॉइंट दे देंगे। और 4 पॉइंट के बाद सबका पहला पहला लेटर लेकर हम लिखेंगे। तो P फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, C फॉर कॉर्टिसोल, O फॉर एस्ट्रोजन, O फॉर ऑक्सीटोसिन एंड N फॉर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। ये 4 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कॉसेस ऑफ ऑनसेट में। इन 4 चीज़ों को डिटेल में इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये कहाँ से सिंथेसिस होता है, तो ये वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स से होता है, डेसिडुआ सेल से भी होता है, और मायोमेट्रियम से होता है, फीटल मेम्ब्रेन से होता है, प्लेसेंटा से होता है, एमिनॉन से होता है, कोरोनियन से होता है। तो सारी चीज़ें आपको नहीं याद करनी है, इसमें बस एक कोई दो कोई आपको याद हो जाए तो मेरे अकॉर्डिंग पी से प्रोस्टाग्लैंडिन, पी से प्लेसेंटा, आप ऐसे करके याद कर लो। तो मैं पूछूंगा सिंथेसिस कहाँ होता है, तो कहोगे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, अब देखो इसका सिंथेसिस होता है तो क्या करता है, तो ये सर्विक्स को सॉफ्ट करता है, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ साथ जब सर्विस सॉफ्ट हो जाती है तो उसके फर्दर क्या करता है, सर्विक्स को डाइलेट कर देता है, डाइलेट करने में हेल्प करता है। तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क जान गए होंगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि ये कहाँ से सिंथेसिस होता है तो आप 1 वर्ड में जवाब देंगे, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन, पी से प्लेसेंटा। मैं कहूँगा इसका वर्क क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, तो आप 1 वर्ड में जवाब देंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का वर्क होता है सर्विस को राइपनिंग करना, मतलब उसको डाइलेट करना। जब आप ये बता पाएंगे तो बाकी चीज़ें आप इसके बाद मैं पूछूंगा क्या होता है तो कहोगे कि सर्विक्स डाइलेट हो जाती है। ये बात के बाद आपको मैं बताऊंगा कि उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको दूसरे हार्मोन पे जाना है। तो मैंने बताया था आपको कॉर्टिसोल होता है। तो कॉर्टिसोल देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ से आता है, तो ये आता है एड्रिनल ग्लैंड से। और ये क्या करता है, तो ये प्रमोट करता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को। और मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है, तो वो रिलीज़ करती है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या काज करता है, तो वो करता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट। अब यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिससे हेल्प मिलेगी और पुश होगा बेबी बाहर की तरफ। तो आप समझ गए होंगे कार्टिसोल कैसे वर्क कर रहा है। तो ये पता है कहाँ का है, तो एड्रिनल ग्लैंड का है, क्या प्रमोट कर रहा है, तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को, उससे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीटोसिन आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, तो कॉसेस हो रहा है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट, उससे क्या हो रहा है, तो पुश हो रहा है बेबी बाहर की तरफ। दूसरी बात, जो ये कॉर्टिसोन होता है ये क्या करता है, हेल्प करता है और इंक्रीज करता है
एस्ट्रोजन को, प्रोस्टाग्लैंडिन को, ऑक्सीटोसिन को। अगर एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरॉन घटेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था यहाँ पे। अब इसके बाद ओ से आपका आया था, तो ओ से आपको बहुत अच्छे से नाम याद होगा। ओ से था एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का वर्क क्या है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस करना, ये भी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने ऑक्सीटोसिन यहाँ पे बनाया था। कैसे बनाया था? तो आपको पता है कि कॉर्टिसोल ने कहाँ से आया था? तो एड्रिनल ग्लैंड से आया था। किसने क्या प्रमोट किया था? तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को। उससे क्या रिलीज हुआ? तो ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा था, वही सेम फंक्शन मुझे यहाँ लाके चिपका देना है। फिर न्यूरोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें कुछ नहीं आपको पता, बस इतना जानना है, ये सारी चीज़ें काट देना, कुछ भी मत पढ़ना। इसमें भी यूट्राइन कंट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतनी सी चीज़ें पढ़नी है। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ कंट्रैक्शन में सिर्फ हेल्प हेल्प हेल्प, हर एक हार्मोन हेल्प कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं याद रहे तो हर एक हार्मोन को कैसे हेल्प करेगा वो बना के लिख देना। बाकी सब चीज़ें आपको याद यही करनी थी। कैसे याद करनी थी वो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया। कैसे याद किया? तो आप उसी हेडिंग से इन नामों को चुरा के लाएंगे। कैसे? तो आप लिखेंगे कॉसेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो उसमें से लेबर को हमने रिप्लेस कर दिया, पार्चुरेशन से पहले कर दिया और नंबरिंग कर दी। तो पार्चुरेशन, कॉसेस ऑफ ऑनसेट, सबका पहला लेटर उठा लिया और इसमें 2 लेटर उठाए। तो पी से पार्चुरेशन, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन, सी से कार्टिसोल, ओ से एस्ट्रोजन और ओ से ऑक्सीटोसिन और एन से न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो देखिए आपको दिखा देता हूँ क्या क्या अपलोड हो गया। तो आपको देखो ये इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं। थोड़ी देर में मैं ये भी कर दूंगा, स्टेज ऑफ लेबर। तो इस प्रकार से आपको ये अपलोड हो जाएगा इस वीडियो में, ये अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा, ये ऑलरेडी अपलोड है। और इसके बाद स्टेज ऑफ लेबर, जो 3 स्टेज मेनली होती हैं और एक लास्ट स्टेज होती है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इस प्रकार से 4 स्टेज होती हैं, वो अपलोड हो जाएगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो मैक्सिमम अपलोड हो जाएगा। जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं बाद में साथ में कर दूंगा।